Hello student, welcome to our class of SYVCom third semester. Our topic is going on conversion sale of partnership firm into limited company. आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. इसके पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आई बटन में चेक करें या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वो चेक करें. इसका प्रीवियस टॉपिक अमालगमेशन पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां चेक करें. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. X and Y carrying on business in partnership sharing profit and loss equally. रेशियो यहाँ पे इक्वल है, दो पार्टनर यानी 1:1. Wish to dissolve the firm and sell the business to X Limited. यहाँ पे X Limited कंपनी न्यू कंपनी है. डेट ऑफ डिसोल्यूशन या कन्वर्जन है 31 मार्च. और उनकी बैलेंस शीट नीचे दी गई है. कैपिटल XY, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश. डेटर तक नॉर्मल है. कैश अकाउंट बनाते हैं हम लोग. फिर एडजस्टमेंट में द अरेंजमेंट विद एक्स लिमिटेड कंपनी वाज एज फॉलोज. लैंड एंड बिल्डिंग वाज परचेज 20% मोर देन द बुक वैल्यू. अब यहाँ पे पीसी के लिए कैलकुलेशन आपको करना है. यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं पीसी का. तो परचेज कंसिडरेशन के लिए एक्स लिमिटेड जो न्यू कंपनी है वो पुरानी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी का भाव ताव कर रही है. तो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कहा गया है कि भाई 20% मोर यानी प्लस करके लेना है बच्चों. तो लैंड एंड बिल्डिंग यानी लैंड का 1 लाख प्लस 20% या नीचे कैलकुलेशन करते चलते हम लोग. तो एसेट्स में लैंड है हमारा 1 लाख प्लस 20% करेंगे, दैट कम्स टू 1,20,000. देन फर्नीचर एंड स्टॉक वे परचेज एट बुक वैल्यू लेस 15%. यानी फर्नीचर और स्टॉक में आपको 15% माइनस करके लेना है. तो 40,000 माइनस 15% कम्स टू 34,000. और 1 लाख माइनस 15% that comes to 85,000. Then goodwill of the firm is valued at 40,000. goodwill दिया नहीं, कोई इश्यू नहीं है. goodwill फिर भी assets है, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 40,000. The firm debtor, cash and creditor were not to be taken over. यानी debtor, cash और creditor ये न्यू फर्म नहीं ले रहा, यानी पीसी में लिखने की जरूरत नहीं है. तो आपका पीसी यही कंप्लीट हो जाता है. इट कम्स टू 2,79,000. लाइबिलिटी होता तो 60,000 हम माइनस करके लेते, मगर यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई लाइबिलिटी एक ही है क्रेडिटर और वो ही नहीं ले रहे. तो आपका पीसी यहाँ मुकम्मल हुआ 2,79,000. फिर आगे बोलता है उन्होंने कि ये टेकन ओवर तो नहीं है, बट द कंपनी एग्री टू कलेक्ट द बुक डेट यानी डेटर ऑफ द फर्म एंड डिस्चार्ज द क्रेडिटर ऑफ द फर्म एज एन एजेंट. तो जो न्यू कंपनी है यहाँ का एजेंट का काम करेंगी. वो कह रही है कि डेटर नहीं ले रहे, अच्छी बात है. क्रेडिटर भी नहीं ले रहे, अच्छी बात है. मगर वो बोल रहे कि डेटर को हम बेचेंगे और इसका जो भी पैसा वगैरह आएगा वो हम क्रेडिटर को पेड करेंगे. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है. फिर क्या बोल रहे हैं न्यू कंपनी फॉर विच सर्विसेज, यानी ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है न्यू कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी. द कंपनी वॉज टू बी पेड 5% ऑन कलेक्शन ऑफ डेटर. यानी डेटा से जब ये कलेक्शन करने जाएंगी तो उनको जो भी एजेंट होगा उसको 5% कमीशन देना पड़ेगा आपको. और सेम में 3% कमीशन कैश पेड टू फर्म्स क्रेडिटर. और उसी तरह से जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो वहां पे भी आपको 3% कमीशन देना पड़ेगा. तो ये दोनों कैलकुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. फिर द परचेज प्राइस वॉज टू बी डिस्चार्ज बाय द कंपनी इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर. जो भी पीसी अमाउंट आएगा यानी ये 2,79,000 जो पीसी अमाउंट आया है उसको आपको शेयर में कन्वर्ट करना है. 10 रुपए के हिसाब से नहीं बच्चों, 2 प्रीमियम प्लस करके यानी 12 रुपए के हिसाब से. ये इसको याद रखना है आपको. और अगर हम आपको शेयर कोई जरूरत तो नहीं है, फिर भी शेयर फिगर बता दो आपको. तो सिंपल है, ये जो पीसी अमाउंट है 2,79,000 इसको आपको 12 से डिवाइड करना है. देखो यहाँ पर कैलकुलेशन. तो 2,79,000 डिवाइड बाय 12 तो आपका शेयर फिगर है 23,250. इसकी कोई जरूरत नहीं, खाली इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं हम लोग. मेन था पीसी वो आ चुका है वो हम और ये चीज है कि पीसी शेयर में जा रहा है. और जब शेयर में जा रहा है यानी पीसी का वो 2 एंट्री याद होगा आपको, ड्यू और रिसीव्ड का. ड्यू में तो 2,79,000 है, रिसीव्ड शेयर फॉर्म में हो रहा है. और जब शेयर फॉर्म में आ रहा है यानी पार्टनर्स के हिस्से में जाएगा. और जब पार्टनर्स को बांटेंगे तो उनके लिए हमको रेशियो लगेगा, वो याद रखना आपको. पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट का टोटल, ठीक है, वो सम के टाइम देख लेते हैं. फिर आगे द कंपनी कलेक्टेड ऑल द अमाउंट फ्रॉम डेटर. द क्रेडिटर वर पेड ऑफ लेस बाय 1,000 अलाउड बाय देम अ डिस्काउंट.
द कंपनी पेड द बैलेंस ड्यू टू द वेंडर इन कैश। अच्छा देखो यहाँ पे जो न्यू कंपनी एजेंट का रोल प्ले कर रही थी, डेटा से कलेक्शन कर लिया है, मगर क्रेडिटर को उन्होंने जो पेमेंट कर रहे हैं 60,000 पेमेंट नहीं कर रहे, वो 1,000 पेमेंट कर रहे, उसको याद रखना है आपको, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको रिलेशन कैपिटल कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अब बच्चों इसके जो मेन कैलकुलेशन है ये डेटर क्रेडिटर का, इसको याद रखना। तो वो कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं हम लोग। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना बच्चों 66,000 था, प्लस डेटर से जब कलेक्शन किए तो 5% कमीशन आपको देना पड़ा, यानी माइनस करना है। तो 66,000 का 5% दैट कम्स टू 3,300। तो माइनस किए तो आपको डेटा से एक्चुअल पैसा जो मिल रहा है इट कम्स टू 62,700, ठीक है। कमीशन निकलने के बाद आपको पैसा मिला है। और सेम वे क्रेडिटर है, क्रेडिटर में 60,000 है क्रेडिटर का, मगर सबसे पहले आपको 1,000 रुपया माइनस करना है, फिर उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट करना है 3%। तो 60,000 में पहला आप क्या करेंगे, 1,000 माइनस करेंगे, 59,000 आया। इस 59,000 का 3% आप निकालेंगे तो इट कम्स टू 1770। तो जो क्रेडिटर को एक्चुअल पेमेंट गया हमारा, यानी पैसा जो जा रहा है वो 60,770 है। डेटर में देखो कमीशन माइनस होगा, क्योंकि डेटर से पैसा वसूलना था और एजेंट को हमने पैसा दिया, यानी उतना पैसा आपका कम होके आपको पैसा मिलेगा ना। और क्रेडिटर में कमीशन प्लस करना है। कमीशन क्यों प्लस करना है, क्योंकि इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये दो कैलकुलेशन याद रखे। और उन्होंने कहा था कि भाई डेटर और क्रेडिटर से जो भी कलेक्शन होगा वो कंपनी क्या कर देंगी, ये अमाउंट को सेटल कर देंगी उन लोग। तो अब सेटलमेंट कैसा होगा बच्चों, डेटर से आया 62,700 और क्रेडिटर को गया 67,770, यानी पैसा ज्यादा आ रहा है, क्रेडिटर को पेमेंट कम हो रहा है, यानी कंपनी को यहाँ पे जो फायदा हो रहा है वो कैश फॉर्म में हो रहा है। वो यहाँ कैलकुलेशन समझे कि नेट अमाउंट रिसीव्ड, कंपनी को एक्चुअल पैसा मिला कितना। तो 62,700 में से 67,770 माइनस किए तो कंपनी को एक्चुअल पैसा मिला 1930, और इस 1930 का भी इफेक्ट पास करेंगे आप कैश अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि जो हम न्यू कंपनी में न्यू कैश अकाउंट यहाँ जो लिखा है बनाने के लिए, तो उसके अंदर आपको न्यू कंपनी को पैसा मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये एंट्री आपको पास करनी है 1930 की। तो ये कैलकुलेशन समझे आप लोग को। डेटर का ये जो अमाउंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, और क्रेडिटर का जो अमाउंट है 67,770 ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। तो होप सो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहेगा। पीसी फिगर हमने निकाल लिया है, ये एंट्री पास करनी है, पीसी फिगर को पार्टनर्स को देना है, वो याद रखना है आपको, उनके लिए रेशियो अलग से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। और जब चलते हैं फिर हम सोल्यूशन की तरफ। तो ये आपका सोल्यूशन रेडी है, फॉर्मेट रेडी है, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल कैश अकाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट ले लेते हैं बच्चों। बैलेंस शीट XY कैपिटल 1,50,000 1 लाख, कहां लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, बिलो द लायबिलिटी एक ही एंट्री है, सो वी आर राइटिंग इन द आउटर कॉलम। अब सारे एसेट्स को एसेट्स में डाल लेते हैं, लैंड टू डेटर, बुक वैल्यू एज इट इज कॉपी करेंगे, टोटल कम्स टू 3,06,000। कैश अकाउंट हमने बनाया, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। बैलेंस शीट इज ओवर, नाउ कम टू और एडजस्टमेंट, यानी पहले पीसी फिगर कितना था हमारा 2,79,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट न्यू कंपनी अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ बोला नहीं था इसलिए हमने न्यू कंपनी अकाउंट नहीं बनाया है। देन अवर एडजस्टमेंट था हमारा डेटर और क्रेडिटर वाला, याद रखें इसको, डेटर को यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है आपको। एक्स लिमिटेड कंपनी ने पूरा टेक ओवर किया था, जो भी उसका हिसाब किताब था, तो इसलिए एक्स कंपनी का नाम लिखना है आपको। डेटर 66, उसमें कमीशन माइनस किया, इट कम्स टू 62,700। क्रेडिटर में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ क्रेडिटर लिखते हो 60 नहीं लेना, आपको 59 ही लेना है, प्लस के कमीशन कम्स टू 6770। और इसके बाद फिर आपको मैंने बोला था कि भाई ये दोनों के हिसाब किताब में कंपनी को 1930 का कैश मिला है, तो ये कंपनी न्यू कंपनी का कैश अकाउंट है, दोनों डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे 1930, डेट और क्रेडिटर माइनस करने के बाद आ रहा है ये। और इसके बाद फिर सारी एंट्रियां होगी मुकम्मल। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, इट कम्स टू 4,17,000, और इसको डेबिट के टोटल से माइनस करें तो आपका प्रॉफिट फिगर है 34,930। और फिर इनको एज यूजुअल एक्स और वाई के रेशियो, यानी इक्वल रेशियो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, तो इक्वल रेशियो में बांट देंगे 17465 17465। नाउ प्रॉफिट वे टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड by relation account profit
then we have to close X and Y and we have to take the balance. इसके पहले आपको क्या करना है, एक शेयर की एंट्री पास करनी 2,79,000 की। यहाँ पे वो शेयर के लिए क्या करना होता है, हमेशा आपको पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट का टोटल चाहिए। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट का टोटल कर ले पहले, और फिर इसी के बेस पे आप रेशो निकाले। तो रेशो देखो, और ज्यादा कट नहीं करें, कैलकुलेटर हमें अलाउड है तो हम लंबा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोनों प्लस करें तो टोटल कम्स टू 2,84,930। तो सिंपल वे में ये जो आपका पीसी है 279 को आपको ये रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पे रेशियो बाइफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, 2,79 इंटू 167 ए के लिए एंड डिवाइड बाय 284,930। तो इनका अमाउंट आया 1,63,979। और y के लिए भी क्या करना है, वापस से 2,79 को 117,465 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 284,930। तो अब ये जो फिगर आ रहा है बच्चों, ये पॉइंट में आ रहा है, तो इसको नियरेस्ट टू जीरो जाना है। नियरेस्ट टू जीरो 5 का बॉर्डर याद रखें, 5 के ऊपर गया तो अगला जीरो, यानी 79 के बाद अगला जीरो आता है 80 का, और 21.1 है, 0.1 यानी 0.5 से कम है। तो 21 को रिवर्स वाला जीरो यानी 20 आएगा। तो ये 80 करना है और ये 20 करना है। तो और ये दोनों पार्टनर्स को दे देना है आपको 80 और 20। तो लास्ट का डिजिट याद रखें और नियरेस्ट जीरो हमेशा याद रखें। तो हमने शेयर भी बांट दिया। अब क्लोज कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा कैश, और ये कैश शिफ्ट करेंगे हम लोग कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। और लास्ट में हमारा कैश अकाउंट क्या होना चाहिए बच्चों, टैली, एंड टैली फिगर कम्स टू 5930। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल किया। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हम लोग 4th सेमेस्टर एसवाई बीकॉम स्टार्ट करेंगे। और अगर कुछ डाउट है और कुछ क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि और वीडियो बनाना है तो और वीडियो बना लेंगे, वरना हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।